अर्थ क्रस्ट में अपनी 50,000 पार्ट्स पर मिलियन की प्रेजेंस के साथ आयरन थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट और मोस्ट कॉमन एलिमेंट भी है। हाई डेंसिटी और लो रिफाइनिंग कॉस्ट होने की वजह से अर्थ क्रस्ट में एल्युमिनियम की क्वांटिटी आयरन से ज़्यादा होने के बाद भी आयरन एल्युमिनियम से ज़्यादा एफिशिएंट और हार्ड मटेरियल है। और आयरन की इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से एंशिएंट एज के शार्प वेपन से लेकर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की राइफल्स तक आयरन से ही बनाई जाती हैं। अब बात करते हैं यूनिवर्स में आयरन बना कैसे। किसी भी स्टार में सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद एटम्स और डस्ट पार्टिकल ने मिलकर एलिमेंट बनाए, जिसमें सबसे पहले बनने वाला हार्ड मेटालिक एलिमेंट निकिल था। और टाइम के साथ साथ निकिल का डीके डस्ट पार्टिकल्स, रेडियो एक्टिव कोबाल्ट और इसके बाद आयरन में हो गया। और आयरन की हाफ एज मिलियंस ऑफ ईयर होने की वजह से स्टार से दूर रहने वाले एस्टेरॉयड स्पेस की ठंड में प्योर आयरन में डीके होकर और ग्रेविटी की वजह से स्फेरिकल ज्योमेट्री में बदल गए हैं। और इन्हीं को कोल्ड स्पेयर ऑफ प्योर आयरन कहा जाता है, जो सिर्फ प्योर आयरन और स्पेस की सॉलिड आइस से बिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स में फॉर्म हुए हैं। और आयरन की स्टेबिलिटी और इसी हाइपोथेसिस के चलते मैक्सिमम मेटेओराइट साइंटिस्ट यही मानते हैं कि कोई भी स्टेलर ऑब्जेक्ट जो ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना है वो प्योर आयरन में डीके होकर स्टेबिलिटी की वजह से डीप स्पेस की कोल्डनेस में कोल्ड स्पेयर ऑफ प्योर आयरन में बदल जाएगा। क्योंकि जनरली मैक्सिमम प्लैनेट, स्टार्स और एस्टेरॉइड्स में स्टेबिलिटी, मास, डेंसिटी और ग्रेविटी की वजह से मैक्सिमम क्वांटिटी में पाया जाने वाला एलिमेंट आयरन ही है। और आयरन की स्टेबिलिटी, प्रेजेंस बाय मास और डेंसिटी ही कोल्ड स्फीयर ऑफ प्योर आयरन की थ्योरी को प्रूफ करती है। और कोल्ड स्फीयर ऑफ प्योर आयरन की थ्योरी से ही ये भी प्रूफ होता है कि ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स में हमारे सोलर सिस्टम का हर एक ऑब्जेक्ट कोल्ड स्फीयर ऑफ प्योर आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं अर्थ में आयरन की प्रेजेंस के बारे में। आयरन की खोज लगभग 5000 ईसा पूर्व ही हो गई थी और 2000 ईसा पूर्व ह्यूमैनिटी ने आयरन से शार्प वेपन और बेसिक नीड की चीज़ें बनाने में महारत हासिल कर ली थी। और तब से लेकर आज तक आयरन हमारे लिए एक कॉमन इंडस्ट्रियल एलिमेंट बन गया है। जैसे जैसे आयरन सस्ता और कॉमन एलिमेंट होता गया, वैसे वैसे हम आयरन का यूज मेजर स्ट्रक्चर मटेरियल की तरह करने लगे। और 1778 में हमने आयरन से पहला ब्रिज बनाया, जो आज भी आयरन की स्टेबिलिटी और पावर का एक बहुत स्पेशल एग्जाम्पल है। और इसके बाद ही आयरन का यूज हमने रेलवे के स्टीम इंजन को बनाने में किया। अर्थ में पाए जाने वाले पूरे एलिमेंट्स में से 35% क्वांटिटी बाई मास आयरन की ही है, क्योंकि अर्थ की आउटर और इनर कोर में लगभग 70 से 80% आयरन, निकिल और मैग्नीशियम के ही मिनरल्स पाए जाते हैं। इतना आयरन हम यूज करते हैं वो अर्थ पर पाए जाने वाले आयरन का सिर्फ 5% ही है। और जो 5% आयरन हम यूज करते हैं वो अर्थ में फॉर्म ही नहीं हुआ है, क्योंकि बिलियंस ऑफ ईयर्स में अर्थ का पूरा आयरन अर्थ की कोर्स में ही एब्जॉर्ब हो गया है। पर उन्हीं बिलियंस ऑफ ईयर्स में अर्थ पर चारों तरफ से हुए एस्टेरॉयड इम्पैक्ट से एस्टेरॉयड में फॉर्म हुआ आयरन एस्टेरॉयड के साथ आकर अर्थ की अपर मोस्ट लेयर में ऐड होता गया। तो अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला 50,000 पार्ट्स पर मिलियन आयरन जिसे हम यूज भी करते हैं, उसमें से मैक्सिमम एस्टेरॉयड इम्पैक्ट में अर्थ क्रस्ट पर ऐड हुआ आयरन ही है। और आयरन की अर्थ पर प्रेजेंस से अंदाजा लगाया जाता है कि जितने भी प्लैनेट्स, स्टार्स जिनके पास सेल्फ ग्रेविटी की पावर है, जैसे मून, मार्स और सन, इन सभी की कोर्स में मैक्सिमम मेल्टेड आयरन के मिनरल्स ही होंगे। और एस्टेरॉयड इम्पैक्ट से किसी भी स्टेलर ऑब्जेक्ट की अपर मोस्ट लेयर में आयरन मैक्सिमम क्वांटिटी में होगा ही होगा। इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल के मेटल स्टॉक्स इन सोसाइटी की रिपोर्ट से लगभग 2000 kg पर पर्सन यूज होने के साथ अर्थ में सबसे ज्यादा यूज होने वाला एलिमेंट आयरन ही है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और चाइना के बाद वर्ल्ड में आयरन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला कंट्री इंडिया ही है। और इंडिया का लगभग 90% आयरन साउथ इंडिया के स्टेट्स में ही पाया जाता है। और फिर भी हमारे पास इतना आयरन है कि हम आयरन एक्सपोर्ट करते हैं। और आयरन की माइनिंग और प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट करने से हमारी इकोनॉमिकल वेल्थ भी बढ़ती है। अब हम बात करेंगे आयरन की बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन के हायर सोर्स जैसे हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम और
कैटालिसिस में आयरन भी यूज होता है। एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में बॉडी वेट का लगभग 0.005% आयरन पाया जाता है, जो ग्राम्स में लगभग 3 से 5 ग्राम तक होता है। और पूरे वर्ल्ड में सिर्फ ह्यूमन बॉडी में ही लगभग 28 मिलियन केजी आयरन कंटेन होता है। और हमारी डेली ब्लड रिसाइकलिंग में ह्यूमन बॉडी में लगभग 1 मिलीग्राम आयरन डेली एब्जॉर्ब होता है, जो पूरी अर्थ की पॉपुलेशन से 7000 केजी आयरन सिर्फ ह्यूमन बॉडी में ही डेली एब्जॉर्ब हो जाता है। ह्यूमन बॉडी के रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन की वजह से ही पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पार्टिकल्स ट्रांसफर होते हैं, और इसी प्रोसेस से हमारी बॉडी में ब्लड रिफाइनिंग और ब्लड सर्कुलेशन होता है। ह्यूमन बॉडी में आयरन को मैनेज करने के लिए हम अपनी डेली डाइट में रेड मीट, ऑयस्टर्स, लेंटिल्स, बीन्स, पाउल्ट्री, फिश, लीफ वेजिटेबल्स और ब्रेड को खाकर ह्यूमन बॉडी में आयरन को मैनेज करते हैं। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ आयरन के बारे में। तो मेनली आयरन 4 टाइप का होता है। तो सबसे पहले जानते हैं आयरन ओर्स यानी आयरन के उन ऑक्साइड फॉर्म के बारे में जो हमें अर्थ पर नॉर्मली मिलते हैं। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट और पायराइट, यही मेनली यूज होने वाले 5 आयरन ओर्स हैं, जिनको रिफाइन करके हम आयरन को और यूजफुल बनाने की कैपेबिलिटी देते हैं। आयरन में 4% कार्बन और कुछ इम्प्योरिटीज मिलाने पर हमें पिग आयरन मिलता है। ये सबसे लो कॉस्ट होने के साथ साथ कॉमनली यूज होने वाला आयरन है। पिग आयरन से लोहे की नॉर्मली यूज होने वाली चीजें जैसे इंजेक्शन की नीडल से लेकर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में भी हम आयरन का यूज करते हैं। अब बात करेंगे हम स्टील और स्टेनलेस स्टील की। आयरन में 2 से 3% कार्बन और क्रोमियम जैसी इम्प्योरिटीज मिलाने से आयरन रस्ट प्रोटेक्टेड यानी एंटी रस्ट मेटल स्टील या स्टेनलेस स्टील बन जाता है, जो रस्ट फ्री क्वालिटी होने के बाद भी आयरन जितनी पावर रखता है। और स्टील और स्टेनलेस स्टील का यूज रस्ट फ्री होने की क्वालिटी से मेडिकल और फूड इंडस्ट्री की मशीनरी बनाने से लेकर सभी टाइप्स के वेपन टेक्नोलॉजी जैसे राइफल से लेकर मिसाइल तक बनाने में यूज होने वाला एलिमेंट रस्ट फ्री आयरन यानी स्टील और स्टेनलेस स्टील ही है। अब बात करेंगे कास्ट आयरन की। आयरन में 0.2 से 0.4% तक कार्बन मिलाने से आयरन की वाइब्रेशन एब्जॉर्बिंग पावर कई गुना बढ़ जाती है, और यही मेटल होता है कास्ट आयरन। और इसकी वाइब्रेशन एब्जॉर्बिंग एबिलिटी की वजह से कास्ट आयरन का यूज ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री की मैक्सिमम मैकेनिकल टूल्स को बनाने में किया जाता है। तो मेनली आयरन की यूज होने वाली चीज़ों में से हम पिग आयरन, स्टील, स्टेनलेस स्टील और कास्ट आयरन से ही मैक्सिमम यूज में होने वाली चीज़ें बनाते हैं। अब हम बात करेंगे आयरन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। आयरन की आउटर मोस्ट सेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाने लगते हैं, और आयरन की मैग्नेटिक क्वालिटी की वजह से ही कंपास में लगी सुई मैग्नेटिक आयरन से ही बनाई जाती है। और इसी प्रोसेस से कंपास से हमें चारों डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ के बारे में पता भी चल जाता है। आयरन में मिली इम्प्योरिटीज और लैटिस डिफेक्ट होने की वजह से सिंपल आयरन परमानेंट मैग्नेट में बदल जाता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होने की वजह से आयरन का यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर्स और इलेक्ट्रिक मोटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने या मैनेज करने के लिए मैग्नेटिक आयरन का यूज किया जाता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होने की वजह से आयरन का यूज रिकॉर्डिंग मीडिया में कोर मेमोरीज, मैग्नेटिक टेप्स, फ्लॉपीज और डिस्क बनाने में किया जाता था, जिसे आज मॉडर्न एज में कोबाल्ट ने रिप्लेस कर दिया है। लेकिन आयरन की स्टेबिलिटी की वजह से आज भी हमारे साइंटिस्ट रिकॉर्डिंग मीडिया में कोबाल्ट की जगह आयरन पर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि कोबाल्ट से बने रिकॉर्डिंग मीडिया की लाइफ सिर्फ कुछ ईयर्स की ही होती है, और इसी वजह से हम 100-200 साल पुराने डाटा को कोबाल्ट से बने रिकॉर्डिंग मीडिया डिवाइस में प्रिजर्व नहीं रख सकते। इसीलिए हम कोबाल्ट की बेटर परफॉर्मेंस होने के बाद भी स्टेबिलिटी के लिए आयरन का ही यूज करना चाहते हैं, जिससे हमारे रिकॉर्डिंग मीडिया डिवाइस और भी ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे और इनमें लगभग हजारों सालों का डाटा प्रिजर्व करके रखा जा सकेगा। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट लगभग 1540 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और आयरन अपने मेल्टेड फॉर्म में अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज कर देता है। इसीलिए वॉल्केनो से निकले लावा में जो मेल्टेड आयरन होता है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता। अब बात करेंगे हम लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी के बारे में, जिसमें हम लिथियम आयन बैटरी में कोबाल्ट की जगह आयरन का यूज करके बैटरी के लाइफ सर्कल को लगभग 3 टाइम्स बढ़ा सकते हैं। और आयरन एक कॉमन मेटल होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट भी है, जिससे मैक्सिमम बैटरी इंडस्ट्रियल एरिया में लिथियम आयन बैटरी की जगह लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी का यूज
करना प्रेफर करते हैं। और इन फ्यूचर हमें इन्वर्टर बैटरी, कार बैटरी और ऐसी बैटरीज जिनकी ड्यूरेबिलिटी यानी लाइफ सर्कल को बढ़ाना है, वहाँ पर हमें इन फ्यूचर लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी का यूज करना ही होगा। और हम बैटरी की स्टेबिलिटी बढ़ाने के साथ साथ पावर स्टोरिंग टेक्नोलॉजी में भी एक लेवल और आगे बढ़ जाएंगे। आयरन के नैनो पार्टिकल्स में लार्ज सरफेस एरिया होने की वजह से ये ऑक्सीजन और वाटर के साथ बहुत फास्ट रिएक्ट करके फ्री आयंस में बदल जाते हैं। और इन्हीं आयोनाइज्ड नैनो पार्टिकल्स ऑफ आयरन का यूज मेडिकल और लेबोरेटरी में रिसर्च के लिए किया जाता है। आयरन और प्लेटिनम के नैनो पार्टिकल्स मिक्सचर एलॉय जो लगभग 10 नैनोमीटर से कम के होते हैं, वो एक सुपर मैग्नेटिक क्वालिटी शो करते हैं। और आयरन प्लेटिनम मिक्सचर एलॉय नैनोमीटर स्केल पर अपनी सुपर मैग्नेटिक क्वालिटी से पूरी MRI CT स्कैनिंग इंडस्ट्री में एज अ हाई डेंसिटी रिकॉर्डिंग मटेरियल यूज होने की वजह से पूरी MRI CT स्कैनिंग इंडस्ट्री का अट्रैक्शन पॉइंट बना हुआ है। ओशियन पर जहां आयरन की कमी होती है वहां मरीन लाइफ बहुत कम हो जाती है और ऐसे आयरन पुअर एरियाज में आयरन को एज अ फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। आयरन ओशियन के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड के रेट ऑफ ग्रो को बढ़ाता है, जिससे फाइटोप्लैंक्टन बैक्टीरिया की क्वांटिटी बढ़ जाती है। और यही फाइटोप्लैंक्टन बैक्टीरिया ओशियंस की बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी के एक्सेलरेशन को बढ़ाता है। एटमॉस्फेयर, ओशियंस और अर्थ क्रस्ट में आयरन के फर्टिलाइजेशन से फाइटोप्लैंक्टन और साइनोबैक्टीरिया बने और इसी प्रोसेस से फाइटोप्लैंक्टन, साइनोबैक्टीरिया और पेड़ पौधों ने मिलकर हमारे लिए ऑक्सीजन का परसेंट 0.001 से लेकर 21% तक पहुंचाया है। क्योंकि हम आयरन को बनाते नहीं हैं, उसे सिर्फ रिफाइन करते हैं। और इसीलिए आयरन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी यही है कि आयरन की माइनिंग करने में हम एटमॉस्फेयर को कम से कम नुकसान पहुंचाते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आयरन हमारी नीड्स के लिए कभी भी कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि आयरन को हम बना नहीं रहे, सिर्फ उसे अर्थ से निकाल कर स्ट्रक्चर दे रहे हैं। और इसीलिए आयरन को सिंपल और कॉमन मेटल भी कहा जाता है। तो बेसिकली आयरन के बारे में हमने ये समझा कि आयरन से हमने वेपन से लेकर मॉडर्न स्ट्रक्चर बनाए और आयरन से एनर्जी निकालने या एनर्जी को स्टेबल करने के लिए हमारे साइंटिस्ट हमेशा रिसर्च करते रहते हैं। और आयरन पर रिसर्च इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारी बॉडी का एक जरूरी एलिमेंट भी आयरन है। MRI CT स्कैनिंग इंडस्ट्री का अट्रैक्शन पॉइंट होने के साथ साथ फूड इंडस्ट्री की मशीनरी में भी आयरन की इम्पोर्टेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। आयरन माइनिंग से हम बायोडाइवर्सिटी को कम से कम डैमेज करते हैं, इसीलिए ह्यूमैनिटी के डेवलपमेंट के लिए हमने एंशिएंट एज में भी आयरन का यूज किया है। और इन फ्यूचर हमारे साइंटिस्ट आयरन की और भी क्वालिटी सर्च करके आयरन को और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और यूजफुल बनाने में लगे हुए हैं।